और यहीं पे लोग सोचते हैं कि 530 रुपये में कार्ड मिल रहा है, 3 लाख तक का नो कॉस्ट ईएमआई पे सामान खरीद सकते हैं, तो क्यों ना ले लिया जाए। लेकिन यहीं पे वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं। ये सारे जो भी हमें फ़ायदे दिख रहे हैं, फ़ायदे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको डेप ट्रैप में फंसा सकता है और आप बुरी तरह फंस सकते हो। अगर आप बजाज फिनसर्व से इंस्टा ईएमआई कार्ड लेने जा रहे हो और ये सोच रहे हो कि ये कार्ड लेके आप नो कॉस्ट ईएमआई पे सामान खरीद लोगे और आपको कोई चार्जेस ज़्यादा नहीं लगेगा, तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी कि कैसे आप एक छोटा सा मिस्टेक से कितने बड़े परेशानी में पड़ सकते हो। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बचने का तरीका भी बताऊंगा। तो चलिए पहले एक बार डिटेल में इसे समझते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बजाज फिनसर्व जो इंस्टा ईएमआई कार्ड है, इस पे बोलता है कि आप 3 लाख तक का सामान नो कॉस्ट ईएमआई पे खरीद सकते हो। वो चाहे स्मार्टफोन हो, एसी हो, टीवी हो, रेफ्रिजरेटर हो, वॉशिंग मशीन हो, कुछ भी हो। और ये सारे जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप आसानी से खरीद सकते हो। और ऑफलाइन भी जो इनके ऑथराइज डीलर है, ऑथराइज सेंटर है, वहाँ से जाके आप ऑफलाइन भी खरीद सकते हो। ये बजाज फिनसर्व बोलता है। और यहाँ पे बोलता है कि 4000 सिटीज़ में इसके 1.5 लाख प्लस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पार्टनर स्टोर्स हैं, जहाँ से आप सामान खरीद सकते हो। लेकिन इसको अप्लाई करने से पहले आप देखेंगे कि ये बोलता है कि जो फीस एंड चार्जेज है वो ओनली 530 रुपये इंक्लूसिव ऑल टैक्सेज, यानी आपको 530 रुपये देने हैं और ये कार्ड आपको मिल जाएगा। और यहीं पे लोग सोचते हैं कि 530 रुपये में कार्ड मिल रहा है, 3 लाख तक का नो कॉस्ट ईएमआई पे सामान खरीद सकते हैं, तो क्यों ना ले लिया जाए। लेकिन यहीं पे वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको बजाज बोल रहा है कि नो एनुअल चार्जेस आर लेविड, कोई एनुअल चार्जेस पे नहीं लगाया जाता, सिर्फ 530 रुपये आपको पे करना है। लेकिन अगर थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पे फिर बजाज फिनसर्व आपको बताता है कि 530 रुपये आपके चार्जेस लगने वाले हैं। लेकिन छोटा सा अगर यहाँ पे ध्यान दे तो यहाँ पे बोलता है कि ईएमआई कार्ड जो है वो इंक्लूड वेरियस फीस एंड सच लेट पेमेंट चार्जेस, बाउंड चार्जेस एंड पेनल फीस फॉर डिलेड इंस्टॉलमेंट्स। ये चार्जेस लगते हैं। ये चार्जेस हमें लगते हैं कि चलो छोटे चार्जेस होंगे, कुछ लग जाएंगे, लेकिन यहीं पे ट्रैप में लोग फंसते हैं। और आगे वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इस ट्रैप से अगर बचना है तो आप बच सकते हो। अगर नीचे आते हैं तो इसके प्रोज अगर जाने, ये अगर कार्ड लेते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहले फ़ायदा, अप टू 75 ईयर तक एज तक आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। एक बार यूज़ हो गया, एक बार आपने अगर इशू खरीद करा लिया, एक बार इसे आपने ले लिया तो 30 साल तक ये वैलिड रहता है। 75 ईयर्स तक ये ऑटोमेटिक रिन्यूअल होता रहता है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक बार इशू हो गया तो आप मज़े से इसको यूज़ करते रहिए। उसके बाद अगर देखें तो इसको जो बजाज फिनसर्व इसका रिवॉर्ड्स पॉइंट्स देता है, जिससे आप कोई फर्दर परचेज करते हो तो उसमें यूज कर सकते हो। उसके नीचे अगर आते हैं तो ये डिजिटल तरीके से काम करता है, तो आप एक ओटीपी भेज के और मोबाइल के थ्रू इसको इशू भी करा सकते हो और इसका यूज भी कर सकते हो। तो ये सारे जो भी हमें फ़ायदे दिख रहे हैं, फ़ायदे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर नीचे आए तो इसके कॉन्स भी हैं। कॉन्स क्या है? ये नॉट अ क्रेडिट कार्ड, इसे आप क्रेडिट कार्ड की तरह ना यूज करें। ये क्रेडिट कार्ड नहीं है, इससे आप ईएमआई नेटवर्क कार्ड है जो आप इस पे इंस्ट्रूमेंट पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है, इससे आप सिर्फ सामान खरीद सकते हैं, ना कि क्रेडिट कार्ड जैसे हर जगह यूज होता है वैसे यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड होता है वैसे इसे आप यूज नहीं कर सकते। उसके बाद स्ट्रिक्ट डिफ़ॉल्ट एंड पेनल चार्जेस, एक बार अगर आप डिफ़ॉल्ट कर देते हो तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट लेट पेमेंट चार्जेस लगेंगे, बाउंस चार्जेस, लीगल प्रोसीडिंग में फंस सकते हो, और जो बजाज फाइनेंस है आपका प्रोडक्ट भी सीज कर सकता है, और इसके साथ भी बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसके साथ चार्जेस जो ये डिडक्ट करता है नॉन रिफंडेबल होता है, जो आनी फी अप्लीकेबल होता है, प्रोसेस कन्वीनियंस फीस, पेनल चार्ज, सब कुछ लगता है। ये नॉर्मली ये सब पे लगता है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। इशू आगे है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बोलता है कि पेनल चार्जेस, अगर डिले पेमेंट होता है, आपका इंस्टॉलमेंट कोई डिले होता है, मानिए आपने सामान खरीदा, उसका जो इंस्टॉलमेंट है वो आपने डिले कर दिया, तो आपको 36% उस पर इंटरेस्ट लगेगा एनुअल। यानी यहाँ पे ये एज अ क्रेडिट कार्ड जैसे लोगों को जाल में फंसाता है कि एक्स्ट्रा खर्चा करवा के और उसके बाद इंटरेस्ट वसूलता है, वैसे सेम इशू यहाँ पे होने वाला है। अगर आप सामान खरीदते हो, कोई इंस्टॉलमेंट पे कर बाउंस होता है, या कोई इतना बड़ा अमाउंट खर्च कर देते हो जिसका इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाओ, तो आपको ये 36% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि एक आपको डेप ट्रैप में फंसा सकता है और आप बुरी तरह फंस सकते हो।
इसके आगे ये ETB 270 रुपये और NTB 320 रुपये चार्ज लगाते हैं। ATB होता है एग्जिस्टिंग जो बजाज और NTB होता है न्यू टू बजाज, यानी जो नया कस्टमर है उसको 320 रुपये के चार्जेस लगेंगे, और ETB जो एग्जिस्टिंग है उसको 270 रुपये के चार्जेस। ये तो चलिए नॉर्मल से चार्जेस है। मेन जो चार्जेस है 36% है जो आपको बर्बाद करके छोड़ देगा। और जो बाउंस चार्जेस है वो 500 रुपये पर बाउंस आपको चार्जेस लगेंगे। ये थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, 700 भी कहीं कहीं लग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपको इससे बचना है तो सबसे पहले जो भी सामान आप खरीद रहे हैं तो उसका एक पहले प्लानिंग करें कि उसका जो इंस्टॉलमेंट है आप पे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसका बैकअप आपके पास है या नहीं है। अगर आपके पास बैकअप है तभी वो सामान खरीदें, या उस सामान को थोड़ा डिले कर दें और जब आप कैपेबल हो तभी वो सामान खरीदें। और यही गलती करके लोग डेब्ट में फंस जाते हैं। 36% इंटरेस्ट देते हैं, और 36% इंटरेस्ट बहुत होता है। अगर 1 लाख का सामान आप खरीदते हो तो 36,000 रुपये साल का आप पे कर रहे हो उसको एज अ पेनल इंटरेस्ट, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो सोच समझ के इस कार्ड को आप यूज़ कीजिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।